Hello, welcome to Parmansi coaching classes, and this is the series of Rajasthan Geography. In this video we will cover chapter number 4 अपवाह तंत्र। राजस्थान में अपवाह तंत्र के अनुसार इसको मेनली 3 भागों में बांटा गया। आंतरिक अपवाह, अरब सागरीय अपवाह और बंगाल की खाड़ी का अपवाह। आंतरिक अपवाह में मेनली 7 नदियाँ हैं। घग्गर, कासली, कांकरे, मसूरदी, रूपारेल, लसावरी, साबी, रूपनगढ़, मेंथा। अरब सागरीय अपवाह में मेनली 4 नदियां हैं। माही, साबरमती, पश्चिम बनास, लूनी। माही की सहायक सोम, जाखम, साबरमती, सेही, वाकल, पश्चिम बनास की सीपू, लूनी, जोजड़ी, सुकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, बांडी, गुइया और सागी। पश्चिम बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, जिसमें मेनली 3 नदियां हैं, बाणगंगा, गंभीर और चंबल की सहायक नदियां 7 है। बामनी, मेज, कुराल, बनास, काली सिंध, पार्वती, कुन्नू, कुन्नेर। बामनी की सहायक ओरई, मेज की सहायक मांगली, कुराल, बनास की सहायक मैनाल, बेड़स, गंभीरी, कोठारी, खारी, डाई, ढूंढ, मोरेन। काली सिंध की सहायक आहू, पीपलाज, पार्वती की सहायक बेथली और कुन्नू, कुन्नेर की मोरेन। अपवाह तंत्र। घग्गर नदी। फर्स्ट, घग्गर नदी। आंतरिक प्रवाह की पहली नदी घग्गर नदी। इसे नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, दृष्टि नदी, प्राचीन सरस्वती नदी कहा जाता है। उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी में कालका माता मंदिर के निकट से होता है। राजस्थान में प्रवेश हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील के तलवाड़ा ग्राम से होता है। सामान्य अपवाह गंगानगर के अनूपगढ़ तक होता है। बाढ़ की स्थिति में घग्गर नदी का जल पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंचता है। घग्गर के अपवाह तंत्र को राजस्थान में नाली, पाकिस्तान में एकरा कहते हैं। घग्गर का जल तलवाड़ा तहसील में गिरता है। हनुमानगढ़ जंक्शन घग्गर के पाट के नीचे बसा है। अतः शिवालिक श्रेणी में होने वाली भारी वर्षा का प्रभाव हनुमानगढ़ जंक्शन पर होता है। घग्गर के अपवाह क्षेत्र को राजस्थान में नाली कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे बसी। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ तक विकसित हुई। कालीबंगा का खनन कार्य बेबीलाल और बीके थप्पा नामक वैज्ञानिकों के अनुदेशन में हुआ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। दूसरी, कातली नदी। घग्गर की सहायक नहीं, कातली नदी अलग है। इसका उद्गम सीकर जिले में खंडेला पहाड़ी से होता है। पूर्व की ओर प्रवाहित होकर नीमका थाना के निकट बहते हुए झुंझुनू जिले के मध्य से बहकर चूरू सीमा पर विलुप्त हो जाती है। सीकर जिले में गणेशपुर सभ्यता और झुंझुनू जिले में सोनारी सभ्यता कातली नदी के किनारे विकसित हुई। राजस्थान के चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है। कांकने या कांकनी, मसूरदी नदी। इसका उद्गम जैसलमेर के कोठारी गांव में से होता है तथा मीठा जोहड़ पर विलुप्त हो जाती है। इसका जल भुज झील में गिरता है। भुज झील व गढ़सीसर झील मीठे पानी की झीलें हैं जो जैसलमेर में स्थित है। साबी नदी। चौथी नदी, साबी नदी। इसका उद्गम जयपुर में सेवर पहाड़ी से होता है। अलवर में प्रवाहित होकर हरियाणा के गुड़गांव जिले के पटौदी ग्राम में विलुप्त हो जाती है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर साबी के किनारे विकसित हुई। रूपारेल नदी। इसका उद्गम अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में उदयनाथ पहाड़ी से होता है। अलवर तथा भरतपुर में प्रवाहित होकर कुशलपुर अथवा सीकरी स्थान पर विलुप्त हो जाती है। रूपनगढ़। इसका उद्गम अजमेर के किशनगढ़ क्षेत्र से होता है। अजमेर में सलेमाबाद इसके किनारे स्थित है। यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थित है। यह नदी सांबर झील जयपुर में गिरती है। मेंढा नदी है। इसका उद्गम जयपुर के मनोहरपुर क्षेत्र में होता है। जयपुर नागौर सीमा पर प्रवाहित होकर सांबर झील में गिरती है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा मेंढा के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों के अनुसार मेंढा नदी सामोद व हर्ष पहाड़ियों से निकलकर सांबर झील में गिरती है। खंडेला नदी इसकी सहायक नदी है। अंतः अरब सागरीय अपवाह तंत्र कच्छ की खाड़ी और खंबात की घाटी। कच्छ की खाड़ी में 2 नदियां गिरती है, लूनी और पश्चिम बनास। लूनी की सहायक जोजड़ी, सीकड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, गुइया और पश्चिम बनास की सहायक सीपू नदी। खंबात की खाड़ी में 2 नदी गिरती है, साबरमती और माही। साबरमती में सेही, वाकल और माही, सोम और जाखम। माही नदी उपनाम। दक्षिण राजस्थान की स्वर्णरेखा कांटल अथवा वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के अमरोरू पहाड़ी सरदारपुरा गांव पर मेहद झील से होता है। विंध्यन कगार के सहारे प्रवाहित होकर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से खांदू ग्राम में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा तथा बांसवाड़ा डूंगरपुर सीमा पर प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश करती है तथा खंबात की खाड़ी में गिरती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उल्टे यू आकार का अपवाह तंत्र बनाती है। बांध माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा, कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा, कडाना बांध गुजरात। माही परियोजना में राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी क्रमशः 45 अनुपात 55% की है। सुजलाम क्रांति माही नदी पर संचालित है।
बेणेश्वर धाम व गलियाकोट तीर्थ माही के किनारे पर स्थित है। राजस्थान का दूसरा प्रस्तावित एटॉमिक पावर प्लांट माही के किनारे नापला ग्राम बांसवाड़ा में है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गाँव का समूह। सोम जाखम माही की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। सोम नदी माही नदी की प्रमुख सहायक नदी जिसका उद्गम उदयपुर जिले की खेरवाड़ा तहसील में ऋषभदेव के निकट बिछामेड़ी पहाड़ी से होता है। उदयपुर डूंगरपुर में प्रवाहित होकर बांसवाड़ा सीमा पर नवाटापरा स्थान पर माही से मिलती है। जाखम नदी इसका उद्गम प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी क्षेत्र से होता है। प्रतापगढ़ डूंगरपुर में प्रवाहित होकर नवाटापरा स्थान पर सोम के साथ माही में मिलती है। जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में जाखम बांध 81 मीटर स्थित है। यह राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। सोम माही जाखम के संगम नवाटापरा ग्राम पर बेणेश्वर धाम स्थित है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। यहाँ पर दिवस माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। साबरमती रिवर इसका उद्गम उदयपुर में कोटड़ा तहसील के पदराड़ा क्षेत्र से होता है। गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करके गांधीनगर अहमदाबाद के निकट से प्रवाहित होकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। सेई एवं वाकल साबरमती की सहायक नदियां हैं। सेई नदी पर सेई परियोजना संचालित है। इसके अंतर्गत सुरंग के माध्यम से सेई नदी का जल जमाई बांध पाली में छोड़ा जाता है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर पश्चिमी बनास इसका उद्गम सिरोही के नया सोनवारा क्षेत्र से होता है। गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करके कच्छ की खाड़ी में गिरती है। गुजरात का दीसा शहर पश्चिमी बनास के किनारे स्थित है। सीपू नदी पश्चिम बंगाल की सहायक नदी है। लूणी नदी चौथी नदी है। बड़ी सारी नदी है। उपनाम आधी मीठी आधी खारी नदी मरु की गंगा। इसे पुष्कर में साकरी सागरमती लवणवती भी कहते हैं। इसका उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ी आना सागर झील के निकट से होता है। अजमेर नागौर पाली जोधपुर बाड़मेर जालोर एवं गुजरात की कच्छ में प्रवाहित होकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी को मरुस्थल की गंगा कहते हैं। राज्य की कुल अपवा का 10.4% भाग है। बाड़मेर के बालोतरा तक इसका जल मीठा इसके बाद खारा हो जाता है। तो इसे आधी मीठी और आधी खारी नदी कहते हैं। जालोर के सांचोर क्षेत्र में लूनी द्वारा निर्मित दलदली क्षेत्र को नेहड़ कहते हैं। बालोतरा क्षेत्र लूनी नदी के पाट से गहराई में बसा है। लूनी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। सहायक नदियाँ जोजड़ी सुकड़ी लीलड़ी मिठड़ी जवाई बांडी गुइया सागी आदि। जोजड़ी लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है। इसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। यह नागौर के पोडलू ग्राम से निकलकर जोधपुर में बूंदी से मिलती है। जोधपुर में लूनी से मिलती है। जवाई नदी लूनी की बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। इसका उद्गम पाली जिले की बाली तहसील के गोरैया गांव से होता है। पाली जालोर व बाड़मेर में प्रवाहित होकर बालोतरा के निकट लूनी से मिलती है। पाली के सुमेरपुर स्थान पर जवाई बांध स्थित है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। सेई परियोजना के अंतर्गत उदयपुर की कोटड़ा तहसील से सेई नदी का जल सुरंग के माध्यम से जवाई बांध में छोड़ा जाता है। सागी लूनी की सहायक नदी जो जालोर में जसवंतपुर पहाड़ियों से निकलकर लूनी में मिलती है। लूनी की सहायक नदी सुकड़ी पर पाली में बांकली बांध स्थित है। लूनी नदी के अपवा क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। बंगाल की खाड़ी का अपवा क्षेत्र। चंबल नदी उपनाम चर्मणवती राजस्थान की कामधेनु। नित्यवाही नदी सर्वाधिक सतही जल वाली व सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी। चंबल नदी उत्खात भूमि वर्धित भूमिया निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बीहड़ या रेवांश कहते हैं। यह राज्य की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू ग्राम की जनापाव पहाड़ी विंध्याचल श्रेणी से होता है। राजस्थान में प्रवेश खंडी चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ चौरासीगढ़ से करती है। खंडी चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में प्रवाहित होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में मुरादगंज स्थान पर यमुना से मिलती है। सामान्यतः यह नदी 965 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से राज्य में प्रवाह लगभग 135 किलोमीटर है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। प्रमुख बांध गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध खंडी चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जवाहर सागर बांध कोटा बैराज बांध कोटा, चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, राहू घाट परियोजना करौली, चंबल परियोजना राजस्थान एमपी 50% है। चंबल के निकटवर्ती भागों में अनियमित पहाड़ियां पाई जाती है, जिन्हें डांग क्षेत्र कहते हैं। करौली को डांग की रानी कहते हैं। 1995-96 में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया था। एमपी गांधी सागर एमपी, चूलिया 18 मीटर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, राहू घाट जल विद्युत परियोजना
चंबल की सहायक नदियाँ बामनी, वापनी। इसका उद्गम चित्तौड़गढ़ के हरिपुर क्षेत्र से होता है तथा भैंसरोडगढ़ में चंबल से मिलती है। इसके संगम पर भैंसरोडगढ़ जल दुर्ग बना हुआ है। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। औरई नदी बामनी की सहायक नदी है। मेज नदी, इसका उद्गम भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील में बिजोलिया क्षेत्र से होता है। मेज नदी का भीलवाड़ा बूंदी में प्रवाहित होकर कोटा सीमा पर भैंसखाना स्थान पर चंबल से मिलती है। मेज की सहायक मांगली नदी पर भीमतल बांध स्थित है। कुराल नदी भीलवाड़ा के उपरमाल पठार से निकलकर बूंदी के पूर्व में चंबल से मिलती है। बनास नदी उपनाम वन की आशा वशिष्ठी वर्णासा, इसका उद्गम राजसमंद के कुंभलगढ़ क्षेत्र में खमनोर पहाड़ी से होता है। राज्य में आंतरिक बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी 480 किलोमीटर लंबी नदी है। राजसमंद चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा अजमेर टोंक और सवाई माधोपुर में प्रवाहित होकर खंडार तहसील के रामेश्वर धाम पदरा ग्राम सीप के साथ चंबल में मिलती है। टोंक जिले में असर पिलाकार मेंढर रूप में बहती है। प्रमुख बांध नंदसमंद बांध, राजसमंद, बिसलपुर बांध, टोंक इसरदा बांध, सवाई माधोपुर। बिसलपुर पेय परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। निवाई तुंगा परियोजना टोंक दौसा में पानी देने हेतु संचालित की गई। टोंक सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे स्थित है। सहायक नदियाँ बनास नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदी जो उदयपुर के उत्तरी भाग में गोगुंदा पहाड़ियों से निकलती है। उद्गम स्थल पर यह हाइट के नाम से निकलती है तथा उदयसागर झील में गिरकर बेड़ज के नाम से प्रवाहित होती है। भीलवाड़ा में के बिगोद स्थान पर यह बनास से मिलती है। मैनाल नदी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से निकलकर बिगोद स्थान पर बनास से मिलती है। बिगोद, भीलवाड़ा, बनास, बेड़ज, मैनाल। गंभीरी नदी एमपी के जावद क्षेत्र से निकलकर चित्तौड़गढ़ में बेड़ज से मिलती है। बेड़ज की सहायक कोठारी नदी बनास में बाईं ओर से मिलने वाली नदी। इसका उद्गम राजसमंद में दिवेड़ क्षेत्र से होता है। यह नंदराय के निकट बनास में मिलती है। भीलवाड़ा नंदराय कोठारी नदी पर मेजा बांध स्थित है। इस बांध के किनारे ग्रीन माउंट पार्क विकसित किया गया है। बहामनी नदी कोठारी की सहायक नदी है। खारी नदी बनास की सहायक नदी जिसका उद्गम राजसमंद जिले में देवगढ़ तहसील में बिजराल पहाड़ी से होता है। राजसमंद भीलवाड़ा अजमेर टोंक में प्रवाहित होकर राजसमंद क्षेत्र के देवली के निकट बनास में मिलती है। मानसी नदी खारी की सहायक नदी है। डाई नदी अजमेर के नसीराबाद से निकलकर टोंक जिले में देवली स्थान पर बनास से मिलती है। देवली, टोंक, बनास, डाई, खारी। मोरेल नदी बनास की सहायक नदी जिसका उद्गम जयपुर के चाकसू क्षेत्र से होता है। यह सवाई माधोपुर के खंडार से के निकट बनास से मिलती है। ढूंढ नदी मोरेल की सहायक नदी है। जयपुर के अछरोल क्षेत्र से निकलकर दौसा के लालसोट के निकट मोरेल से मिलती है। रामेश्वरम, खंडार, सवाई माधोपुर, चंबल, बनास, सीप। काली सिंध नदी चंबल की प्रमुख सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के देवास क्षेत्र में बागली पहाड़ी से होता है। राजस्थान में प्रवेश झालावाड़ के रायपुर से करती है। कोटा के नरोरा स्थान पर चंबल से मिलती है। कोटा के नरोरा स्थान से चंबल से मिलती है। आहू एवं परवन काली सिंध की सहायक नदियां हैं। आहू नदी इसका उद्गम एमपी के शाजापुर के सुसनेर स्थान से होता है। राजस्थान में प्रवेश झालावाड़ के नंदपुर से करती है। गागरोन में यह काली सिंध से मिलती है। गागरोन झालावाड़, गागरोन जलदुर्ग काली सिंध आहू के संगम पर स्थित है। यहाँ संत पीपा की छतरी और मीठे शाह की मजार स्थित है। परवन नदी इसका उद्गम एमपी के मालवा पठार से होता है। राजस्थान में प्रवेश झालावाड़ के खरीबोर मनोर थाना क्षेत्र से करती है। कोटा के पलायता स्थान पर काली सिंध से मिलती है। पार्वती नदी इसका उद्गम एमपी के सेहोर क्षेत्र से होता है। राजस्थान में प्रवेश बारां जिले के करियाहट से करती है। कोटा के पालिया में चंबल से मिलती है। कुन्नू या कुन्नूर इसका उद्गम एमपी के गुना क्षेत्र से होता है। बारां के मुसेरी ग्राम में राजस्थान में प्रवेश करती है। पुनः एमपी में प्रवाहित होकर करौली सीमा पर चंबल से मिलती है। बाणगंगा नदी उपनाम अर्जुन की गंगा। ताला नदी इसका उद्गम जयपुर की बैराट पहाड़ी से होता है। जयपुर दौसा भरतपुर में प्रवाहित होकर उदयपुर के उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद में यमुना से मिलती है। बाणगंगा नदी रुंडी तपुआ का उदाहरण है। गंभीर नदी इसका उद्गम करौली जिले की करौली तहसील से होता है। सवाई माधोपुर भरतपुर में प्रवाहित होकर यूपी के मैनपुरी में यमुना से मिलती है। राजस्थान का अपवाह तंत्र केंद्रोमुखी प्रकार का अपवाह तंत्र है। नेक्स्ट चैप्टर होगा मृदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।